प्रणधार सुंदर साथ जी। जो कार्य जितना महान होता है उसमें बाधाएं भी वैसी ही आती है। आज हमारे समाज तो क्या परम धाम की आत्माओं की, ईश्वरी शिष्ट की और जीव शिष्ट तीनों की जागने के लिए चितवनी का महत्व क्या है, यह जानना बहुत आवश्यक है। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पीछे तक आवाज पहुंच रही है। एक तो भूल वो होती है जो अज्ञानता में की जाए। दूसरी, यदि प्रवृत्ति ऐसी पैदा हो जाए कि जानबूझकर सुंदर साथ को सत्य के मार्ग पर चलने से रोका जाए, तो ये बात बहुत कष्टकारी होती है। जो वाणी में कहा, जो वेद शास्त्र में कहा, वही सबके लिए मान्य होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा जीव है, पहले के ऋषि मुनियों के जीव से ज़्यादा योगी, तपस्वी और विद्वान नहीं है। हमारी आत्मा के लिए जो परम धाम का ज्ञान आया है, तो अक्षरातीत से ज़्यादा कोई भी समझदार हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में वाणी, वेद शास्त्र के निर्देशों का उल्लंघन कर अपनी मनमानी कल्पना से जो वक्तव्य दिए जाते हैं, वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। जैसे आजकल कई प्रवृत्तियां पैदा हो गई है। उनका उद्देश्य केवल यही होता है कि चितवनी से सबको रोका जाए। एक विचारधारा कहती है कि शिव पूजा प्रेम लक्षण भक्ति है, इसके द्वारा राज्य को पाया जा सकता है। एक विचारधारा कहती है कि उठते बैठते सोते जागते हम केवल राज्य के भाव में खोए रहते हैं, इससे राज्य को पाया जा सकता है। और एक विचारधारा कहती है कि जो हम राज्य के को रिझाने के लिए नाचते हैं, तो यही प्रेम लक्षण भक्ति है और इसके द्वारा राज्य को पाया जा सकता है। चितवनी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तीनों विचारधाराएं आजकल जानबूझकर प्रचारित की जा रही है। अच्छी अच्छी वीडियो बनाई जा रहे हैं और बड़ी बड़ी समाज की हस्तियां इसी पर जोर दे देती हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि चितवनी से सबको रोकना। अब मैं आपको इसके विषय में थोड़ा सा संक्षेप में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, पहले तो शास्त्रों का उदाहरण देकर के बताता हूँ कि क्या कहा गया है। उपनिषदों का कथन है, न एनम देवा आपनुवन, अर्थात परमात्मा को इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब भी मिलेगा आत्मचक्षुओं से ही प्राप्त होगा। वाणी से, मन से, बुद्धि से जो परे तत्व है, ये तो अक्षर के लिए कहा जा रहा है। अक्षरातीत तो उससे भी परे। अक्षर की पंचवासनाओं ने अक्षर को प्राप्त किया, चतुष्पाद विभूति को प्राप्त किया, जो मन, बुद्धि और वाणी से परे है। जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक बड़े बड़े योगी हो गए, विद्वान हो गए, उन्होंने लंबी लंबी समाधियां लगाई, तो क्या हुआ? उन्होंने स्वयं को देखा, अपनी चेतना के स्वरूप को। तो किस रूप में देखा? आदि नारायण की समकक्षता के रूप में। उन्होंने देखा कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ। तो वह क्या है? आदि नारायण की चेतना का प्रतिभासिक रूप है एक तरह से। जिसको परमात्मा मानने के भूल कर बैठे, वो क्या स्वरूप था? आदि नारायण। प्रणव जिसको कहते हैं, प्रणव से परे जो शुद्ध प्रणव का चैतन्य स्वरूप है, अव्याकृत का, स्थूल, उसके बारे में तो उनको साक्षात्कार हो ही नहीं सका। वाणी कहती है, फिरे जहाँ थे नारायण, नाम धराया निगम, शून्य पार ना ले सके हटके कया। नारायण भी निराकार के परे का अस्तित्व नहीं जानते, क्योंकि निराकार से परे का ज्ञान होते ही उनका स्वप्न टूटेगा। स्वप्न टूटते ही सारी सृष्टि का लय हो जाएगा।
तो जब तक सृष्टि चल रही है तब तक समझिए आदि नारायण का स्वप्न चल रहा है, और संसार के बड़े बड़े योगी महात्मा आदि नारायण को ही परमात्मा मान बैठते हैं और अपने चेतना के शुद्ध स्वरूप को देख करके समझ लेते हैं कि मैं आत्मज्ञानी हो गया, आत्मदर्शी हो गया। अब यदि ईश्वरीय सृष्टियाँ निराकार से परे का मार्ग अपना लेती हैं, परम गुहा जो इसका वर्णन वेद में है उस मार्ग पर चलती हैं, तो वाणी कहती है पुरुष प्रकृति उल्लंघ के गए जाए अखंड सुखमय रहे। पुरुष और प्रकृति आदि नारायण और निराकार मोह सागर को पार करके परम धाम ये ईश्वरीय सृष्टि जाकर अव्याकृत सबलिक या केवल का साक्षात्कार करती है। लेकिन जो वेद में वर्णित है त्रिपादुर्दैत पुरुष, उनका साक्षात करने का कोई भी मार्ग नहीं है, क्योंकि वह मार्ग केवल प्रेम का मार्ग है, विशुद्ध मार्ग। देखिए ध्यान और चित्वनी में थोड़ा सा अंतर है। चित्वनी का जो मार्ग है, चित्वनी को क्या कहते हैं? आत्मचक्षुओं से देखना। ध्यान का भी यही आशा है। ध्यानम निर्विषय मना, मन का संसार के विषयों से रहित होकर केवल लक्ष्य को ही अब देखना, वो ध्यान कहलाता है। तत्प्रति एक तानता ध्यानम, एक तान बना रहना, केवल लक्ष्य ही भाषित रहे कई घंटों तक, तो उसको समाधि कहते हैं। तो ये जो योग दर्शन में वर्णित समाधि जिसके बारे में हम पढ़ते हैं सुनते हैं संसार के विद्वान, वह क्या है? ज्ञान दृष्टि से होने वाली साधना है। ज्ञान वैराग्य के द्वारा, ज्ञान वैराग्य के द्वारा मन को संसार से हटाया जाता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, ऐसा हम पढ़ते सुनते आए। चित्त की वृत्तियां जो संसार में भटक रही है उनको परमात्मा पर केंद्रित करने का प्रयास किया जाता है। परमात्मा को तो देखा नहीं, धारणा के लिए कई आधार बनाए जाते हैं, किसी तरह से चित्त की वृत्तियों को रोका जाता है। लेकिन प्रेम का जो विशुद्ध मार्ग है अब आया है। इसके पहले यदि संसार में प्रेम होता तो ईश्वरीय सृष्टि भी कुछ न कुछ परम धाम की अनुभूति कर सकती थी। पहाड़ी में एक चौपाई आती है, सब दरवाजे खोजे कबीरे वैकुंठ शून्य सब देखा, आखिर जाए के प्रेम पुकारिया तब जाए पाया लिखा। आखिर जाए के प्रेम को पुकारा, प्रेम से उस प्रीतम को पुकारा, क्योंकि जब तक प्रेम की एक सुगंधी नहीं आएगी तब तक कोई भी अहंग के पर्दे को नहीं भेद सकता। ज्ञान और साधना के द्वारा, ज्ञान वैराग्य के द्वारा, क्योंकि गीता कहती है, दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं? अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधा। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य क्या है? संसार के सुखों की इच्छा न होना। अभ्यास और वैराग्य से विषयों से परे की स्थिति बनती है, मन को रोका जाता है। दुनिया तो ये कर रही है, लेकिन ऐसा करके भी निराकार के बंधन को कोई पार नहीं कर पा रहा। ईश्वरीय सृष्टि जो पंचवासनाएं हैं, कबीर जी हैं, सुखदेव हैं, विष्णु भगवान हैं, शंकर जी हैं, इन्होंने निराकार से परे जाकर अव्याकृत केवल और सत्स्वरूप की पहचान की। आज छठे दिन की लीला में चित्वनी की तरफ यदि ज्ञानपीठ के द्वारा सबका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, तो विद्वानों का एक वर्ग ऐसा है जो अपनी सारी शक्ति लगा दे रहा है इस बात में कि चित्वनी फैलनी नहीं चाहिए। सुंदर साथ को सेवा पूजा में उछाल दो। सेवा पूजा की महिमा इतनी बढ़ती जा रही है कि जैसे यही सब कुछ हो, या नचाने में लगा दो। अब सोचना यह है, क्या वाणी ऐसा कहती है? वाणी में क्या लिखा है? इश्क बंदगी अल्लाह के होत है हजूर, फर्ज बंदगी जाहिरी सो लिखी अक्सर दो। इश्क बंदगी, प्रेम में ही जिसका लक्षण, वही प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम हो। अभी मैंने आपको बताया कि योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है
चित्तवृत्ति निरोध योगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य से। कहीं प्रेम शब्द नहीं आया है। हम बार बार संसार से मन को हटाएंगे, परमात्मा का आधार लेकर उसकी धारणा बनाकर मन को उसमें लगाएंगे तो माया से हमारा मन हट जाएगा। ये दार्शनिक, वैज्ञानिक और एक तार्किक उपाय है, ये ठीक है। लेकिन उसमें जब तक एक प्रेम की सुगंधी ना आ जाए, कोई भी अपने अहं को छोड़ नहीं सकता। क्योंकि जब हम धारणा कर रहे हैं तो मन में भाव आएगा कि हमने संप्रज्ञात को प्राप्त कर लिया, ध्यान की प्रक्रिया से हम परमात्मा की खोज के लिए हम इतनी कर रहे हैं, तो अहं का बीज बना रहता है। इसलिए संप्रज्ञात समाधि की अंतिम उपलब्धि क्या है? अस्मिता, वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि का। लेकिन वो हटे कैसे? संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों का भी क्षय होगा। संप्रज्ञात समाधि से जो ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होगी, उससे जो विवेक ख्याति की प्राप्ति होगी, प्रसंख्यान की प्राप्ति होगी। प्रसंख्यान का अर्थ क्या होता है? अपनी चेतना के स्वरूप को संसार से अलग देखना, उसको कहते हैं प्रसंख्यान। जब प्रसंख्यान के भी संस्कार दग्ध हो जाएंगे तो निर्वीज समाधि की प्राप्ति होती। यह दर्शन का सिद्धांत है। मैं आपको सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे तो मेरी आवाज़ YouTube के माध्यम से पहुँच ही जाएगी, तो जो दूर बैठे हैं उनको भी ये बात समझनी होगी। जो मैं सुंदर साथ को एक सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि रिझाना शब्द है। बाड़ी में एक चौपाई आती है, मैं लिखा है तुमको एक बार करूँ मोहे साथ, 10 बार जी करूँ कर कर तुमको याद। तो इसका अर्थ क्या सुंदर साथ लगाते हैं कि राज्य की सेवा पधराई है और उनके सामने खूब मस्ती में नाच लो तो राज्य रिझ गए। मैं नाचने का विरोध नहीं करता, लेकिन एक भक्ति भाव का नृत्य अलग होता है और एक कला का प्रदर्शन और मानसिक आनंद की प्राप्ति के लिए जो नृत्य किया जाता है, बहाना बनाया जाता है कि हम राज्य को रिझा रहे हैं, तो इससे राज्य के रिझने का कोई प्रसंग नहीं होता। क्योंकि नाचने वालों में एक होड़ मची रहती है कला के प्रदर्शन की। सबसे बड़ी बात, एक उपनिषदों में एक धारणा की गई है कि ऋषियों ने पहले सोचा कि हम वेद मंत्रों से परमात्मा की स्तुति कर लें, हवन कर लें तो हम मृत्यु से बच जाएंगे। लेकिन जैसे शिकारी जल में तैरती हुई मछलियों को देख लेता है और जाल से पकड़ लेता है, उसी तरह से मृत्यु ने ऐसे विद्वानों को और यज्ञ करने वालों को पकड़ लिया। इसका आशय क्या है कि आप इंद्रियों से कुछ भी करेंगे, बुद्धि से कुछ भी करेंगे, उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा को रिझाने के लिए, रिझाना एक हरूफे मुक्तयात का शब्द है जिसको अरबी में साथ करना कहते हैं। तो राज्य को रिझाना कैसे है? राज्य के समकक्ष आप होंगे, हक लमले देखिए तो होइए अर्समाभत। एक रसता होनी पड़ेगी, एक रस होइए इश्क सो चले प्रेम रसपुर। एक रस, तभी वाणी में कहते हैं कि पिम नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीछे जो आनंद है। आपके नेत्र तो दिखे ही नहीं, ये माया की आंखों से तो राज्य दिखाई नहीं देते। एक चितवनी ही प्रक्रिया ऐसी बसती है जिसके द्वारा आप परात्म का श्रृंगार सजकर समझेंगे कि मेरा स्वरूप कैसा है, श्यामा जी जैसा। और जब उस भावमय प्रेममय शरीर के स्वरूप के द्वारा आप अपने को मूल मिलावे में राज्य के सम्मुख पाएंगे, तब आप पिव नेत्रों नेत्र मिलाइए को आप सार्थक कर सकते हैं। आप संसार में आप माया का तन लेकर बैठे हैं, आपको इस शरीर की विस्मृति नहीं है,
इस शरीर को भूले ही नहीं। आप नृत्य किससे कर रहे हैं? माया के तन से। सेवा पूजा किससे कर रहे हैं? माया के तन से। कोई कोई होगा जो अंगना भाव में रह करके सेवा कर सकता, हर कोई हरदास जी तो बन नहीं सकता। सबसे बड़ी बात जो है, मैंने देखा है, मैं सेवा पूजा के विरोध में नहीं कह रहा हूँ, संसार में हर वस्तु की उपयोगिता होती है। यहाँ तक तो देखते हैं कि गोमूत्र से कितने रोग ठीक हो जाते हैं, तो यदि मूत्र का भी प्रयोग हो सकता है तो हर वस्तु का प्रयोग है। संसार में कोई वस्तु निरर्थक नहीं है, लेकिन हर वस्तु की उपयोगिता का एक स्तर होता है। सभी वस्तुएं माया में समान नहीं हो सकती। सोने का दाम और तांबे के दाम में हमेशा अंतर रहेगा। ये कहिए कि सोने और तांबे को एक ही मूल्य पर बेचें तो ये संभव नहीं होता। उसी तरह से कोई नृत्य कर लेता है राज्य की सवारी के सामने, यस, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसी को थोपना कि सब इसी में लगे रहे, केवल नाचे ही, कोई चितवनी ना करे, ये अनर्थ है। घर में छोटे बच्चों से सेवा पूजा कराइए, अच्छी बात है, बच्चों के भाव बनेंगे। लेकिन आप स्वयं 60 साल 70 साल के हो गए, कह रहे हैं कि नहीं सेवा पूजा ही करनी पड़ेगी, तो ये अनर्थकारी है। सूरज उगता है प्रातःकाल कम तेज होता है, दोपहर को ज्यादा धूप तेज होती है। छोटा पौधा होता है, वो विकसित होता है, बढ़ता जाता है, एक बहुत बड़ा वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो संसार में हर वस्तु का विकास होता है, क्रमिक विकास। छोटा सा हाथी का बच्चा जब बड़ा होता है तो बहुत विशाल देखने लगता है। यदि सबकी वृद्धि को रोक दिया जाए तो क्या होगा? सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हमारे समाज में यही हो रहा है। हमारे समाज में उन्नति को ही रोक दिया जाता है। कह दिया जाता है कि 5 चौपाई पढ़ लेनी है, मेहर सागर का पाठ कर लेना है, परिक्रमा कर लेनी है, चरणामृत प्रसाद ले लेना है, शाम सुबह सेवा पूजा सिखा दी जाती है। बस इतने तक ही सिखाया जाता है, इससे आगे कहा ही नहीं जाता। आपने जो शिक्षण दिया ये तो बच्चों के लिए है। जो बड़े हो गए हैं 70 साल की उम्र में, क्या वो भी सेवा पूजा ही जीवन भर करते रहे? मेरा इसी से विरोध है। और जब से ज्ञानपीठ से चितवनी का प्रचार होने शुरू हो गया है, शरीयत के झंडा उठाने वालों ने वीडियो बना बना कर डालना शुरू कर दिया है कि सेवा पूजा ही सब कुछ है, नाचना कूदना ही सब कुछ है, मानसिक सेवा करते हैं तो महाराज जी हमें दर्शन देते हैं, हमें ये होता है। इससे क्या है? ये जानबूझकर भटकाने वाली प्रक्रिया है कि सुंदर साहब चितवनी के आनंद में न पढ़ने पाए। जो समाज के नृत्य निर्धारक हैं वो चाहते ही नहीं कि इस समाज में वाणी का प्रकाश फैले या चितवनी के माध्यम से कोई परम धाम का अनुभव कर सके, राज्य का अनुभव कर सके। नाचने की प्रक्रिया बहुत सरल है। 10,000 लोग हों तो हर कोई नाचने लगता है, ये काम बहुत सरल लगता है और सोचते हैं कि हमने राज्य को रिझा लिया। सेवा पूजा में जबरन मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कि डर के मारे रतनपुरी आश्रम में सेवा पूजा में बैठना ही पड़ता था। लेकिन ये याद रखिए, सेवा पूजा तो 800 मंदिरों में हो रही है। इन 800 मंदिरों से क्या 80 भी विद्वान तैयार हुए हैं? इन 800 मंदिरों ने क्या 8 भी परमहंस समाज को दिए हैं? यदि 800 ध्यान के केंद्र होते, 800 ध्यान केंद्रों में सुंदर साथ चितवनी में होते तो हमारे समाज में बड़े बड़े परमहंस सब तक निकल चुके होते, बड़े बड़े विद्वान पैदा हो गए होते। लेकिन करोड़ों के मंदिर होते हैं, वहाँ क्या होता है? शाम सुबह घंटे घड़ियाल बजता है, प्रसाद हो जाता है, बहुत होगा, कोई कार्यक्रम होगा तो लोग उछल उछल करके नाचना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि हमने राज्य को रिझा लिया। राज्य कब रिझेंगे? जब आपकी दृष्टि राज्य से मिले, मैं हक देखूं हक देखे मुझे यू दो अरस परस मैया, तब समझ लीजिए कि आपने रिझा लिया। आपने अपने हृदय में राज्य की शोभा को तो बसा ही लिया, नख से सिख तक उनके, जैसे मैं हक देखूं हक देखे मुझे ये दो अरस परस भैया, मैं देखूं हक पुतली हक देखे मेरी पुतली, इसको कहते हैं रिझाना।
मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ये हुक्म इलम दृढ़ किया रो अजो न क्यों हो टूक टूक। उस अवस्था में रिझाना कर सकते हैं। इसके लिए तो चितुनी के सिवा कोई चारा ही नहीं है, चितुनी का कोई विकल्प नहीं हो सकता। नाचना उन किन के लिए है? जिनका मन बहुत चंचल है। इसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो वहाँ के जो हिप्पी होते थे, हिप्पी लोग क्या करते थे, लड़के लड़कियाँ युवा नग्न रहा करते थे। हमारे यहाँ तो है कि इसको बहुत बुरा मान लिया जाएगा। विदेशी जो होते हैं जिधर लग जाते हैं लग जाते हैं। हमारे यहाँ कोई किसी की तरफ देखे तो कुछ हमारी संस्कृत की अलग अलग परंपराएं हैं, वहाँ तो नंग धड़ंग भी सब एक दूसरे के सामने जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देगा। तो वहाँ के लड़के लड़कियाँ अकेले बिल्कुल कपड़े हटा हटा करके कहीं नशे में कहीं पड़े रहते थे। प्रभुपाद जी ने सोचा कि इनको कृष्ण की भक्ति में लगाया ना है, तो खुद भोग लगाते थे, उनको खिलाते थे। और जानते हैं कि तिलक ये चैतन्य महाप्रभु ने वही राधा कृष्ण की भक्ति का उल्लेख सड़क पर कैसे नचना है उनको पता है। हमारा सुंदर साथ जब नृत्य प्रारंभ करता है तो शादी विवाह का नृत्य शुरू कर देता है राज्य की शादी में। मैंने कल एक वीडियो देखा, दो युवा हैं अपने ही समाज के, मंच पर नाच रहे थे तो भद्दे तरीके से नृत्य कर रहे थे। जो पैसे लेकर जो ये ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम जो मंचों पर बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं उनकी नकल उतार रहे थे, और नाचने का ढंग इतना अश्लील था कि आंखें झप जाए। वो ये नकल पुरुष तो करते हैं, महिलाएं भी सबसे आगे रहती हैं सुंदर सा। तो इसको एक मनोरंजन का साधन बना लिया गया है। यदि आपको नाचना है तो मीरा जैसी भक्ति भावना हो, वैराग्य भावना हो, शरीर के प्रति दृष्टिकोण न हो तो नाचिए, तो बात अलग है। लेकिन पिक्चरों की नकल करके राज्य को निझाने के नाम पर मंचों पर जो कार्यक्रम होते हैं, झुंड के झुंड नागिन डांस अभी नेपाल में हुआ, सब मस्ती से जो नाच रहे हैं उससे अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं। और इसमें पीसता है सुंदर साथ, क्योंकि सुंदर साथ के सामने ऐसी व्याख्या कर दी जाती है कि चितवनी करके क्या करोगे, आंख मुदने से क्या कुछ मिलेगा, ये नाच लो, घर पर बैठकर सेवा पूजा कर लो, इसका परिणाम क्या होगा। हम बच्चों को, या हम जैसे बच्चे को 5वीं क्लास नर्सरी से आगे पढ़ने नहीं दिया जाए, 5वीं क्लास पढ़ने के बाद कह दिया जाए कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, बस इसी को दोहराते रहो, वैसे ही नाचना और सेवा पूजा मेरे दृष्टिकोण से है, मेरे दृष्टिकोण से नहीं, वाणी और ग्रंथों के दृष्टिकोण से है। सेवा पूजा में वही चौपाइयाँ हैं, वैसे ही आरती भोग करना है। एक बार कहता है कि नहीं, मानसिक सेवा पूजा जो हम कर रहे हैं इससे भी तो राज्य रिप जाएंगे। ये बात कुछ हद तक अच्छी है। शारीरिक दृष्टि से सेवा पूजा की अपेक्षा मानसिक रूप से की गई सेवा पूजा ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि मन उसमें डूब गया होता है। शारीरिक दृष्टि से शरीर और इंद्रियों से जो सेवा पूजा की जा रही है, हम भोग बना रहे हैं, रख रहे हैं। आप कह सकते हैं कि हरिदास जी भी तो राधा कृष्ण की सेवा पूजा करते थे तो उनके दर्शन हो गए, इसकी सेवा जी की सेवा पूजा के कारण दर्शन नहीं हुए, क्योंकि हरिदास जी के माध्यम से देवचंद जी को संदेश देना था। हरिदास जी ने को जो दर्शन मिला, देवचंद जी के कारण दर्शन मिला, क्योंकि बाल मुकुंद ने सोचा कि ये तो मेरी मूर्ति दे देंगे, तो ये मैं नहीं चाहता कि देवचंद जी जिनके अंदर श्यामा जी की आत्मा है वो मेरी सेवा करें। इसलिए विवश होकर के बाल मुकुंद को दर्शन देना पड़ा, उनके सेवा पूजा के कारण नहीं। आज भी न जाने कितने बल्भाचारी मत के मंदिर होंगे, हरिदास जी की परंपरा में बहुत से महात्मा हो गए। क्या किसी को राधा रानी के प्रत्यक्ष उस तरह से दर्शन हो सकते हैं? निष्ठा भाव जब तक होगा नहीं,
हमारा मन, हमारी इंद्रियां लक्ष्य में केंद्रित नहीं होगी, शुष्क साधना नहीं। जो वैराग्य की शुष्क साधना होती है उससे प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग अलग है। एक योगी क्या करता है, योगी चित्त की वृत्तियों को जो समान संसार में फैल रही होती हैं एक बिंदु पर एकाग्र करने का प्रयास करता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस क्या करते हैं, पहले काली की पूजा करते थे। जब गुरु तोतापुरी जी मिले तो उनके निर्देश पर उन्होंने मन को एकाग्र किया यहाँ पर और एकटक देखने लगे। उन्होंने कहा कि बस मैंने शीशे से निशान बना दिया है, बस इसी की तरफ देखो, कुछ सोचो नहीं। हृदय निर्मल था, पहले साधना कर चुके थे। 72 घंटे बैठे रहे और समाधि अवस्था को प्राप्त कर लिया। उसके बाद भी जब भी कई ऐसे प्रसंग आते थे, वर्णन मिलता है कि रामकृष्ण परमहंस भजन सुनते सुनते समाधिस्थ हो गए और खड़े होकर नृत्य भी करने लगे। तो सुंदर साथ को एक बहाना चाहिए। वो कहते हैं कि देखिए रामकृष्ण परमहंस भी तो नृत्य करते थे, हम क्यों न करें। लेकिन रामकृष्ण परमहंस नृत्य करने से पहले सोचिए कि वो 6 महीने तक कठोर साधना में समाधि में डूबे रहे। आपने तो कुछ भी नहीं किया। महापुरुषों के वचनों का पालन करना चाहिए। महापुरुष क्या करते हैं वह नहीं करना चाहिए, जो वो कहते हैं उसका पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति परमहंस महाराज से रामरतन दास जी की बाहरी चीज़ों की नकल करने लगे तो परमहंस रामरतन दास जी तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि परमहंस महाराज से रामरतन दास जी ने जो साधना की है, अपने अंतःकरण को राज्य के प्रेम में लगाया, उसको किए बिना कोई बाहरी आचरण को अपना ले और कहे कि मैं भी परमहंस हूँ, तो परमहंस नहीं हो सकता। पर उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबके लिए एक ही विधान है, चितवनी में डूबना, शरीर को इतना स्थिर कर देना कि शरीर का आभासी न हो। अब हमारी आत्मा परात्मा का श्रृंगार लेकर मूल मिलाव में पहुंचे, राज्य को जी भर कर देखे। जैसे हम किसी को प्रेम से देखते हैं तो क्या होता है, हमारी जो आकृति है उसकी पुतलियों में दिखने लगती है, और जिसको देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारी पुतलियों में दिखाई देने लगता है। इसको कहते हैं यूं अरस परस भैया, दोनों एक दूसरे में डूब जाए। इसको कहते हैं रिझाना, जी भर कर रिझा लिया। चारों वेदों में, कुरान में, बाइबल में कहीं भी इस प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। और ये कब, क्यों, कैसे होता है? केवल प्रेम के द्वारा होता है। बिना प्रेम के इस मार्ग पर चला नहीं जा सकता। प्रेम क्या है? इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक न ले। जैसे मैं आपको तब देख रहा हूं जब मेरी पलकें खुली हो, नैनो पलक न ले, अर्थात नेत्रों के पलक कभी बंद न हो। अपलक नेत्रों से हम राज्य को देखें। और राज्य का दीदार कब होगा? जब तक प्रेम नहीं आएगा तो दीदार नहीं हो सकता। और सुंदर साथ सोचते हैं कि कौन 1 घंटा बैठेगा, प्रतिदिन बैठेगा। जल्दी से आरती कर लेते हैं, घंटी बजा लेते हैं। चितवनी करेंगे तो किसी को तो पता नहीं रहेगा, सेवा पूजा करेंगे, नाचेंगे तो सारा समाज कहेगा कि देखो राज्य के प्रेम में कितने डूबे। तो ये जो गलत व्याख्या चल रही है वो बहुत ही घातक है। इसी को कहा है कई कोट राज बैकुंठ के न आवे इतकी खिल समा। एक पल में राज्य का दीदार हो जाए, एक पल के लिए उनकी झलक आ जाए तो उसमें इतना आनंद मिलता है कि करोड़ों बैकुंठ के राज भी उसके सामने फीके हो जाएंगे। तो जो भ्रांति चल रही है कि हम सेवा पूजा से भी राज्य को पा सकते हैं, नाच करके भी पा सकते हैं, या मानसिक सेवा से भी प्राप्त कर सकते हैं, वेद के अनुसार, वाणी के अनुसार, वितक के अनुसार संभव नहीं है। हाँ, राज्य की अपनी कृपा, राज्य कब किसको किस समय दर्शन दे सकते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है। सेवा पूजा करते समय भी किसी को आभास हो सकता है,
कोई आरती के समय खड़ा हो, कितने सुंदर साथ के होते हैं, आभास होता है, लेकिन उसको जागृति नहीं कह सकते हैं। जैसे श्री देवचंद, जब देवचंद जी चर्चा करते थे तो राज्य का आवेश राधा कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाता था। जब हफ्से में वाणी उतर रही थी तो उस समय भी आवेश लीला होती थी और ब्रजराज का प्रकटन हो जाता था। जब श्री जी चर्चा करते थे तो सबको उनके भावों के अनुसार राज्य प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। युगल स्वरूप का दर्शन होता था, ब्रजराज के श्री कृष्ण का दर्शन होता था, अरब के स्वरूप का दर्शन होता था। जाको दे दिन भासो तासो मिले तीन बेद। लेकिन वास्तविक जागने क्या है? हम स्वयं अपनी परात्म के श्रृंगार के द्वारा राज्य को साक्षात देखें। वास्तविक जागने यह है। अब सेवा पूजा हो रही है, आप मंदिर में खड़े हैं, राज्य ने झलक दिखा दिया तो आप अपने को पूर्ण समझ गए। और राज्य ने झलक इसलिए दिखाई आपकी आस्था को परिपक्व करने के लिए, उसको पूर्ण जागृति नहीं समझना चाहिए। आपको एक झलक दिखाई, जैसे आप कुछ खरीदने जाते हैं खाने की चीज़, आजकल तो मुझे नहीं पता ठेलों का ज़माना है कि नहीं। पहले बच्चे जाते थे, कोई कुछ खरीदते कहते थे पहले चखाओ तब हम तुम्हारी चीज़ खरीदेंगे। तो ठेले वाला कुछ खिला देता था थोड़े से। तो एक तरह से समझ लीजिए हमारी आस्था को परिपक्व करने के लिए राज्य किसी समय झलक दिखा सकते हैं किसी भी माध्यम से। लेकिन यदि आप उसी को सब कुछ मान लिए, आपको अहंकार हो गया कि हमने तो राज्य की झलक पा ली, चितवनी करने की क्या जरूरत है, हमको तो सेवा पूजा में ही मिल गया, तो वो आपके मनोभावों के अनुसार संबंध के कारण राज्य ने अपनी झलक दिखाई दी है। आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब आत्म दृष्टि जुड़ी परात्म तब भयो आत्म निवेद। आत्मा के दृष्टि, आत्म दृष्टि जुड़ी परात्म, आत्मा अपने परात्म के श्रृंगार को आत्मसात कर ले, शरीर से परे हो जाए, तभी तो राज्य को देख पाएगी। हमने इन नयनों से यदि देख लिया, जैसे देवचंद जी जब आड़िका लीला जानबूझकर नहीं करते थे, मूल स्वरूप का आवेश जो देवचंद जी के अंदर विराजमान था, जब देवचंद जी चर्चा करते थे तो श्री कृष्ण जी प्रकट होते थे, सुंदर साथी से बातें करते थे। और परिणाम क्या हुआ? बातें करने के बाद उनके साथ बैठकर भोजन भी करते थे, किसी को कंसेड़ी भी दे दिया सोने की। लेकिन उन 313 सुंदर साथ में किसी की भी आत्मा जागृत नहीं हुई। स्वयं श्री जी जब दिल्ली में पहुंचे थे तो लक्ष्मी दास जी के घर प्रतिदिन राज्य साक्षात श्री कृष्ण के भेष में नहीं, राज्य अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने लगे। प्रतिदिन आते थे, भोजन भी करते थे, कहते थे कि देखो सेठ लक्ष्मीदास, आज से कुछ दिनों के बाद मैं सकुमार की आत्मा को तुम्हारे सामने, सबके सामने ला दूंगा, क्यों चिंता करते हो? अब सेठ लक्ष्मीदास को इसी पर अहंकार आ गया कि राज्य जब मुझे से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे तन से जागनी कराऊंगा तो मैं तो श्री जी के बराबर ही हूँ। क्या लक्ष्मीदास की आत्मा जागृत हो गई? नहीं। साक्षात अक्षरातीत हैं, लेकिन सब सुंदर साथ को प्रातः काल भी चितवनी करवाते हैं और शाम को भी चितवनी कराते हैं। क्यों? और ये ब्रह्मशिष्टियों की जागने लीला 1740 से 1751 तक 50 से मिल लीजिए 10 साल कर सी लीला बरस 10 तोड़ी हो से हास विलास कर ले। 10 साल ब्रह्मशिष्टियों की जागने लीला मानी जाती है, जिसमें सपने चितवनी में अपने को डुबो दिया। प्रातः भी चितवनी, संध्या का समय भी चितवनी। सेवा पूजा को चितवनी से बड़ा सिद्ध करना या नाचने कूदने को बड़ा सिद्ध कर देना, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी घातक स्थिति है, जिस पर मैंने प्रकाश डाला। आप सब सुंदर साथ इस चितवनी के शिविर में भाग ले रहे हैं। जो सुंदर साथ दूर बैठे हैं वो आ नहीं पाए,
उनके लिए भी मेरा यही संदेश है। आज का प्रवचन मैंने इसी विषय पे केंद्रित किया कि चितवनी की महत्ता क्या है। जैसे शरीर को भोजन देते हैं, जल देते हैं, मस्तिष्क को भोजन के रूप में उसका अध्ययन अध्यापन का मार्ग अपनाते हैं, उसी तरह से आत्मा का आहार है चितवनी। इसकी भरपाई न तो सेवा पूजा से हो सकती है, न मानसिक सेवा से हो सकती है, और न नाचने कूदने से हो सकती है। नाचना कूदना तो दुनिया वाले बहुत करते रहते हैं, बहुत ही रास मंडलियाँ हैं, लाखों लोग नाचते हैं, लेकिन किसी को निराकार से परे का ज्ञान नहीं हो सकता। परम धाम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेम का मार्ग अपनाना होगा। परमहंस गोपाल मणि जी को देखिए, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी को देखिए, जितने भी परमहंस हुए हैं उन्होंने क्या किया है? दिन रात बैठ करके ध्यान चितवनी में अपने को डुबाया है। वो उचक उचक कर कंगारियों की तरह नहीं नाचे, वो नागिन की धुन बजाकर ऐसे तरीके से नहीं नाचते हैं जिसको देखने पर सिर झुक जाए। हमारी बहनें भी ऐसे अभद्र तरीके से नाचने लगती हैं उस नागिन डांस के ऊपर जो अभी नेपाल में हुआ। अब उससे समाज को जानबूझ करके ऐसा कराया जा रहा है कि चितवनी करने की कोई ज़रूरत नहीं, खूब नाचो फिल्मी धुनों पर, और ये राज्य को रिझाना है। तो क्या है? इस समाज को एक भटकाने का मार्ग है। और चितवनी वह निधि है जो अक्षरातीत ने महामती जी के धाम हृदय में बैठकर हमारी लिए दी है। चितवनी का यह मार्ग ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नारायण किसी को संसार में आज तक मालूम नहीं हो सका था कि निराकार को पार कैसे करना है। पंचवासनाओं ने निराकार को तो पार कर लिया, लेकिन बेहद को भी पार करके परम धाम में कैसे प्रवेश करना है, राज्य को प्रत्यक्ष पाना है, राज्य के दिल में डूबकर मार्फत की अवस्था को कैसे पाना है, ये केवल चितवनी के द्वारा हो सकता है। शेष दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नवधा भक्ति ही है, कड़वी सच्चाई यही है। एक तर्क दिया जाता है कि हम राज्य की सेवा पूजा कर रहे हैं, इसको नवधा भक्ति नहीं कहेंगे। नवधा भक्ति क्या है? 9 प्रकार से की जाने वाली भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विरसों अर्चनम पादसेवनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इष्ट हमारे अलग होए, ठीक है। संसार के जो भक्त हैं उनके इष्ट हैं आदि नारायण विष्णु भगवान, उनकी नवधा भक्ति करते हैं। हम भक्ति करते हैं राज्य की, लेकिन साधन तो वही अपना रहे हैं। पूजा पाठ हम भी कर रहे हैं, षोडश उपचार पूजन हम भी करते हैं, वो भी कर रहे हैं। कीर्तन कर रहे हैं, गा बजा रहे हैं, नाच कूद रहे हैं। ये जो नवधा भक्ति के जो भी लक्षण, पाद सेवनम, दास्यम, सख्यम, बंदनम, ये वंदना का अर्थ क्या होता है? स्तुति करना, जो पाठ करना कि हम आपका ये पाठ कर रहे हैं। नवधा भक्त का काफ़ी अंश हमारी दिनचर्या में शामिल होता है सेवा पूजा के रूप में, और नाचना भी उसी के रूप में होता है। मानसिक सेवा इससे कुछ ऊपर की जरूर अवस्था है, जिसमें हम अपने आराध्य को रिझाने का प्रयास करते हैं। जो परमहंस होते हैं वो प्रायः कहीं यात्रा में भी जान रहे हैं तो मानसिक रूप से, जैसे हौज कोसर में स्नान कर लिया, राज्य को भोजन करा दिया, तो उससे प्रेम भाव की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन ये कह देना कि मानसिक सेवा ही सब कुछ है, ये गलत है। मानसिक सेवा करने वाला राज्य के प्रेम में बढ़ने लगता है, लेकिन अंततोगत्वा उसको चितवनी में डूबना पड़ेगा। जैसे एक सामान्य सुंदर साथ ट्रेन की यात्रा में है तो क्या करेगा? तारतम का पाठ शुरू कर देगा, मेहर सागर का पाठ करेगा, शाम सुबह उठापन करेगा। तो उसको अब वो आरती भी करने लगेगा। एक हमारे संत रहे हैं, बहुत अच्छे विद्वान रहे हैं, पन्ना जी में रहते थे। वो बम्बई गए, फ्लाइट में आ रहे थे, वहाँ के सुंदर साथ ने उनको फ्लाइट पर टिकट करवा दी। अब वो कर्मकांडी नंबर 1, उन्होंने कहा कि मैं सेवा पूजा के बिना तो रह ही नहीं सकूंगा।
माचिस छिपा कर लगाए थे, उसी में आरती करने के लिए उन्होंने जलानी शुरू कर दी। फिर उन्होंने हाथ पकड़ा कि क्या कर रहे हो तुम फ्लाइट में आरती उतारोगे तो ये तो अनर्थकारी हो जाएगा, आप सोचिए क्या परिणाम होता। बहुत मुश्किल से उनको समझाया गया। जैसे मुस्लिम ट्रेन में जाएंगे वही दंड बैठक शुरू कर देंगे। अरे अल्लाह को रिझाना है, बैठे बैठे तुम अपनी आयतें पढ़ लो, लेकिन उसमें उठना है, बैठना है, दाएं देखना है, बाएं देखना है। वैसे कर्मकांड के रास्ते पर जो भी चल पड़ता है उसको समझाना बहुत कठिन होता है। पुलस रात कही खांडे की धार, गिरे कटे नहीं पावे पार। केवल दिखावा होता है कि हम उठक बैठक कर रहे हैं, दंड बैठक कर रहे हैं तो हम खुदा की बंदगी कर रहे हैं, नमाज कर रहे हैं। सेवा पूजा वाले सोचते हैं कि हम हमारे से बड़ा कोई नहीं। हर मंदिर में प्रतिबंध है, सेवा पूजा में नहीं पहुंचे तो रात को ठहरने भी नहीं दिया जाएगा। ये सारे कर्मकांड की दीवारें हैं। दुनिया इनसे केवल प्रदर्शन करती है, कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम चितवनी के महत्व को समझें और इसे अपने जीवन में स्थान दें, क्योंकि यही चितवनी हमारी आत्म जागृति का वास्तविक साधन है। 9 से न्यारा कहो 14 भवन में ना आए। तो 14 लोकों में पहले ही से आरती, पूजा, घंटे, घड़ियाल, ये तो हमने प्रवाहियों से लिया है। एक विचारधारा कहती है कि तो सब स्वामी मुकुंद दास जी ने परंपरा बनाई है, तो क्यों बनाई? मैं ये कहता हूँ कि मुकुंद दास जी ब्रह्मात्मा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनकी चरण धूले भी नहीं हूँ, लेकिन वाणी के अनुसार कहने का मुझे भी अधिकार है। 18,758 चौपाइयों में जो कहा है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। क्या उसमें कहीं भी लिखा है जो सेवा पूजा में जो कुछ हम करते हैं? संसार में सबकी प्रवृत्ति एक जैसी नहीं हो सकती, सबको चितवनी में डुबोया नहीं जा सकता, क्योंकि जिनका मन चंचल होगा न अशांत मानसो वापी प्रज्ञानेन अमन आपनियात। अशांत मन वाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो जिसका मन चंचल होगा उसको सेवा पूजा में लगा दिया जाए, ये अच्छी बात है। बच्चों से सेवा पूजा करवानी चाहिए, घरों में हल्के रूप में होनी चाहिए। मैं इसका पूरा विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसी को थोपा जाए कि सबके लिए अनिवार्य है, सबको सेवा पूजा में भाग लेना पड़ेगा। यदि जो सेवा पूजा में नहीं आएगा उसको आश्रम से, मंदिर से निकाल दिया जाएगा, ये अत्याचार है। सबका स्तर एक जैसा नहीं हो सकता। इसी को तो कहते अंधेरी नगरी चौपट राजा। अंधेरी नगरी में क्या होता था? सोने और सब्जी का एक ही भाव होता था। तो समाज में सब पर जबरन जो सेवा पूजा थोपी जाती है, नाचना कूदना थोपा जाता है, इससे समाज का पतन हो रहा है। बच्चों के लिए सेवा पूजा है, जो विवेकवान हो चुके हैं उनको चितवनी में लगना चाहिए। तो चितवनी और सेवा पूजा और नृत्य संगीत, मानसिक सेवा, सबको एक ही ढर्रे पर रख देना ये गलत होता है। इससे समाज इस समीक्षा को आत्मसात करे निष्पक्ष हृदय से और सोचे कि यदि हम चितवनी के प्रेममयी मार्ग पर चलते हैं, यही बैठे बैठे हमें परम धाम की अनुभूति होती है।